हेलो मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू एज बेनियक, जहां आपको मिलती है हाई क्वालिटी बुक समरीज और नॉलेजेबल वीडियोस स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना किसी बकवास के साथ। मिशेल ओबामा हमेशा से इतनी सक्सेसफुल और वेल नोन नहीं रही है जितनी कि वो आज हैं। एक सक्सेसफुल लॉयर और दुनिया के सबसे पावरफुल देश यूएसए की फर्स्ट लेडी बनने से पहले उनका नाम था मिशेल रॉबिन्सन। बराक ओबामा से मिलने से पहले वो शिकागो शहर के साउथ साइड में रहती थी और उन्हें नई नई चीजें सीखने का शौक था। जैज म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट था और वो स्टीवी वंडर के सॉन्ग्स को काफी पसंद किया करती थी। जहां वो पली बड़ी थी वहां के नेबरहुड का और स्कूल का माहौल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी माँ ने हमेशा उनको मोटिवेट किया और हर सिचुएशन में उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए पुश किया। अपनी मेहनत और डिजायर के बल पर मिशेल ओबामा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने में सक्सेसफुल रही और वहां से उनमें लोगों की मदद करने और उन्हें अपलिफ्ट करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप हुई। मिशेल ओबामा का बिकमिंग बुक में सबसे बेस्ट कोट है, Now I think it's one of the most useless questions an adult can ask to a child. What do you want to be when you grow up? As if growing up is finite. As if at some point you become something and that's the end. यानी कि कोई भी एडल्ट जब किसी बच्चे से पूछता है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो इससे ज्यादा स्टूपिड क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता। बड़ा होना कोई फाइनाइट चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ के एक पॉइंट पर कुछ बन गए तो उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। जिंदगी वहां पर रुकेगी नहीं, आपको वहां से भी आगे बढ़ते रहना है। मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई ये बुक आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ते रहने को, अपने ड्रीम्स के और करीब आते रहने को, रिगार्डलेस ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस एंड क्रिटिसिज्म। इस वीडियो में आगे आपको ना सिर्फ मिशेल ओबामा की इंटरेस्टिंग स्टोरी से सीख मिलेगी, बल्कि ये भी पता लगेगा कि सक्सेसफुल बनने के लिए कितने हार्डवर्क की जरूरत होती है और कितने परसिस्टेंस की जरूरत होती है। चलिए बिना किसी देरी के इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 की ओर चलते हैं। आपकी दुनिया और आपके सराउंडिंग्स हमेशा सेम नहीं रहेंगे, वो आए दिन चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करते हुए बस खुद पे ध्यान देना होगा कि आप कैसे अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो, क्योंकि आप खुद को बेस्ट बनाकर ही अपने सराउंडिंग को इम्प्रूव कर पाओगे। हमेशा ही लर्निंग को लेकर प्रोएक्टिव रहें और आपके सराउंडिंग की हालत भले ही कितनी ही खराब क्यों ना हो, अपनी लर्निंग और अपनी एजुकेशन से कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। यू डिजर्व टू लर्न एंड यू डिजर्व टू गेट द बेस्ट एजुकेशन। साउथ साइड ऑफ शिकागो जहां मिशेल ओबामा पली बड़ी थी, वहां 1950 और 1980s के बीच में एक बहुत ही बड़ा डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला। 1950s में वहां 96% व्हाइट लोग रहते थे, लेकिन 30 साल बाद ही 1980s में ये एकदम उल्टा हो गया। वहां 96% ब्लैक लोग हो गए और बस 4% ही व्हाइट लोग बच गए। और इसी डेमोग्राफिक चेंज के कहीं बीच में ही मिशेल ओबामा की लाइफ वहां शुरू हुई और उन्हें ब्लैक और व्हाइट दोनों ही लोगों का एक अच्छा खासा मिक्स अपने स्कूल और नेबरहुड में देखने को मिला। ऐसा वहां हुआ क्यों? क्योंकि आमतौर पर व्हाइट लोग वहां पैसे वाले होते थे और धीरे धीरे सभी अमीर लोग शिकागो के सबअर्ब्स यानी कि सब अर्बन एरिया में मूव करने लगे। इस चेंज के कारण इस एरिया के अच्छे खासे स्कूल्स और बिजनेस सब डाउन जाने लगे और इसके चलते उस एरिया में ज्यादातर ब्लैक लोग ही बच गए और गंदी सोच के रियल एस्टेट एजेंट्स ने उस एरिया को घेटो पुकारना शुरू कर दिया। घेटो का मतलब होता है स्लम एरिया, जहां ज्यादातर माइनॉरिटीज रहती हैं। लेकिन मिशेल ओबामा के मोटिवेशन लेवल पर इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। थैंक गॉड टू हर मदर, जिन्होंने उनकी कम्युनिटी को ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारे काम किए और मिशेल को हमेशा बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की। मिशेल ओबामा 2nd ग्रेड में जब पढ़ती थी तब उन्होंने अपनी माँ को बताया कि स्कूल का माहौल कितना गंदा है और क्लास में हमेशा केओस और लड़ाई का माहौल रहता है और टीचर्स बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उन्हें मैनेज करने में अनेबल रहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मिशेल ओबामा ने इतनी मेहनत की कि वो 3rd ग्रेड में हाई परफॉर्मिंग किड्स में शामिल हो गई। मिशेल का मानना है कि उनकी एजुकेशन के शुरुआती दिनों में ये चीज उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट में से एक थी। इसके बाद उनकी माँ ने उन्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन पाने में मदद की जहां अच्छे टीचर्स थे और मिशेल ओबामा की तरह ही टॉप स्टूडेंट्स वहां पढ़ा करते थे। लेकिन मिशेल ने कभी भी किसी बच्चे से खुद को कंपेयर नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी बच्चे से आगे निकलने की कोशिश नहीं की या किसी को पीछे करने की कोशिश नहीं की। उनका ध्यान हमेशा खुद की लर्निंग में रहा और बेस्ट एजुकेशन पाने में रहा और ऑटोमेटिकली वो बाकी टॉप के बच्चों से आगे हो गई। बिकमिंग बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, कभी भी किसी और के ओपिनियंस या राय को सुनकर खुद को डिकरेज ना होने दें। जो आप पर भरोसा नहीं कर सकता, ऐसे लोगों और ऐसे लोगों की ओपिनियंस को भाड़ में जाने दें। अपनी लर्निंग और ग्रेटनेस पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप अच्छे होते जाओगे, आपको आप पर भरोसा करने वाले ऑटोमेटिकली लोग मिलते जाएंगे और वो लोग भी आप पर भरोसा करने लगेंगे जो पहले आप पर डाउट करते थे और आपको कमजोर समझकर फालतू की एडवाइस दिया करते थे। मिशेल ओबामा अपनी मेहनत और लगन से नेशनल ऑनर सोसाइटी में शामिल हुई और वो कॉलेज में अपनी क्लास की ट्रेजरर भी थी। अब वो अपनी क्लास में टॉप 10% स्टूडेंट्स में शामिल हो गई थी और प्रिस्टन कॉलेज में जाना चाहती थी। लेकिन एक मीटिंग के दौरान कॉलेज के काउंसलर ने अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाते हुए उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और उनसे कहा कि आई एम नॉट श्योर यू आर अ प्रिंसटन मटेरियल।
यानी कि मुझे नहीं लगता कि आप इतनी अच्छी हैं कि आपको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसके बाद भी मिशेल ओबामा ने खुद को डीमोरलाइज नहीं होने दिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वहां उनका आसानी से एडमिशन हो गया। जो इंसान आप पर भरोसा नहीं दिखाता उसे आप इग्नोर करें और बस अपनी लर्निंग पर अपनी एनर्जी डालें, चाहे आपका फील्ड कुछ भी क्यों ना हो। और मिशेल ओबामा ने भी ये बात तब सीखी कि खुद को बेटर करते रहो। भरोसा करने वाले लोग आपके रास्ते में ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे और वही लोग आपको ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ज्यादातर व्हाइट स्टूडेंट्स पढ़ते थे। वहां जाकर मिशेल ओबामा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गई जिसका नाम था थर्ड वर्ल्ड सेंटर यानी कि TWC। ये ऑर्गेनाइजेशन कलर के बेसिस पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए काम करता था और स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया करता था रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर एंड जेंडर। वहां मिशेल की मुलाकात शैनी ब्रेसवेल से हुई जो एक वर्किंग मॉम थी और मिशेल भी एक दिन ऐसी ही लाइफस्टाइल जीना चाहती थी। शैनी ब्रेसवेल ने मिशेल के मेंटोर का काम किया और थ्रू आउट कॉलेज उन्होंने मिशेल को पूरा सपोर्ट किया और हर पॉसिबल वे में उनकी हेल्प की। उन्होंने मिशेल को अच्छे रीडिंग सजेशंस दिए और उनके हर डाउट क्लियर किए। बिकमिंग बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, अपने सराउंडिंग या वर्ल्ड को चेंज करने के लिए कभी भी अपनी स्ट्रेंथ और आइडियाज को अप्लाई करने से ना डरें, चाहे आप कितनी भी प्रेस्टिजियस पोजीशन में क्यों ना हो, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि इस आइडिया को सुनकर लोग क्या कहेंगे, आइडिया अच्छा भी है या नहीं, लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचकर ये इतना घटिया आइडिया कैसे दे सकता है। ये सारे डर इंसान के दिमाग में बैठ जाते हैं। ये सारे डर और नकारात्मक विचार अपने दिमाग से निकाल दें और खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा रखें। कुछ साल बाद ही मिशेल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने शिकागो की एक रेप्यूटेड लॉ फर्म में जॉब की और वहीं उनकी मुलाकात अपने फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ द USA बराक ओबामा से हुई। स्टार्टिंग में मिशेल के मन में बराक को लेकर काफी डाउट्स थे, लेकिन जल्दी ही उनके ये डाउट्स दूर हो गए और इवेंचुअली दोनों ने शादी कर ली। जब बराक ओबामा USA के प्रेसिडेंट बन गए तो उनकी पूरी फैमिली को व्हाइट हाउस में शिफ्ट होना पड़ा था एज अ फर्स्ट फैमिली, और मिशेल ओबामा USA की फर्स्ट लेडी बन चुकी थी। उन्हें हमेशा सिक्योरिटी से घिरा हुआ रहना पड़ता था और उन्हें हर चीज में प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते थे। वो बिना सिक्योरिटी के कहीं घूमने नहीं जा सकते और पर्सनल टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद मिशेल ओबामा ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई एज अ मदर भी और एज अ फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका भी। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा डाउन टू अर्थ बनाए रखा और अपने पैशन को चुनने के लिए उन्हें पूरी फ्रीडम दी और हमेशा उनको एक रेगुलर फैमिली का प्यार दिया। इसके बाद मिशेल ने अपना एक खुद का गार्डन भी खोला और पूरे USA के स्कूल्स में लंच की क्वालिटी को भी बड़े स्मूथली उन्होंने इम्प्रूव कर दिया। जिस इम्प्रूवमेंट की ड्राइव ने उन्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनाया, उसी ड्राइव ने उन्हें लोगों की लाइफ इम्प्रूव करने और USA को और भी अच्छी कंट्री बनाने में मदद की। इस सब के साथ भी उन्होंने अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोस्तों, ये थी समरी मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग और इंस्पायरिंग बुक बिकमिंग की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।